नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान लेकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि गोरा, रत रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरी घनहि घुम रही निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वह पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्रंदन सुमरी, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधिराऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो, वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरी राम गुर आय सुपाई। चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर
मंगल गायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गय बाजे, गाजे व्योम बरात बाजने बाजे। भयउ कोलाहल है गए गाजे व्योम बरात बाजने बाजे। सुन नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनि न जाही, सरव करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वही कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चार शुभाम दिसिलेई, मनहु न सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि इसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरस देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विषय की, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होने हित। भय सगुन एक बार, सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं,
उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिय से ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरित जनक बंधाए से तू। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरी से संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पढ़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातीन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। जो बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मातरायण 10वां विश्राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सब सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। और बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवान जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। आगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती
तथा अगवानी में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरषि सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुदुम्भी बजावही, वस्तु सकल राखी निप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भय बख्शीस जाच कनि दीन्हा, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी, वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दुधन मधु परिहर है, अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा था। जानी सिंह बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेजा। उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेजा। सीधी सब सी आयसु अकनि गई, जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष अभिषेकी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग संबक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया
और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्री सहित मुनि को आते देखा, पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और मुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों को मुनि के साथ आते देखा तो हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि भर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती आशीष से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। जय श्री राम।